Hello students, welcome to the English class standard 4th. Today we are going to study chapter 11 King Vakranasa. In this chapter we shall read how a king taught a lesson to a proud princess. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक राजा घमंडी राजकुमारी को सबक सिखाता है. Once there was a prince कॉल्ड माया. एक बार एक राजकुमारी थी जिनका नाम था माया. शी वॉज वेरी प्राउड गर्ल. और वो बहुत घमंडी लड़की थी. हर फादर नाहर सिंह वॉज अ वेरी पियस मैन. यानी उसके पिता का नाम क्या था? नाहर सिंह. और वो कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे. व्हेन प्रिंसेस माया ग्रू अप दे अरेंज हर स्वयंवर. जब माया क्या है? बड़ी हुई राजकुमारी, तो उसका स्वयंवर यानी स्वयंवर रचा गया. तो स्वयंवर क्या होता है? दिस इज अ फंक्शन इन विच ऑल द किंग्स हु वांटेड टू मैरी माया आर इनवाइटेड एंड शी वुड चूज हर हस्बैंड हरसेल्फ फ्रॉम द इनवाइटेड किंग एंड प्रिंसेस. सो ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें क्या है, जो राजा हैं, जो माया से शादी करना चाहते हैं, उन सबको बुलाया जाता है और माया अपनी पसंद का वर चुन सकती है उनमें से. यानी जितने भी राजा या राजकुमार आए हुए होते हैं उसमें से अपनी पसंद से लड़का चुन सकती है जो माया है. ग्रेट किंग ऑफ द ऑल द किंगडम्स केम टू द स्वयंवर. माया सॉ ईच ऑफ देम एंड मेड फनी कमेंट्स. तो बड़े बड़े राजा आए थे उससे राज्य से स्वयंवर में. माया ने सभी को देखा और उन पर कमेंट किया, यानी उनका मजाक उड़ाया. फॉर हर वन वॉज अ टॉल क्रेन, द अदर वॉज अ फैट टब, अदर वॉज रावण राक्षस और एन 8-legged स्पाइडर एंड सो ऑन. यानी उसने किस तरीके के मजाक उड़ाया कि कोई तो लंबा बगुला है, कोई टब जैसा मोटा है, कोई रावण जैसा दिख रहा है, किसी की मकड़ी जैसे 8 पैर हैं. इस तरीके से उसने सभी राजाओं का मजाक उड़ाया. Among them was a great king. Maya saw him and commented that he was वक्रनासा. उन्हीं राजाओं के बीच में एक महान राजा भी थे. तो माया ने उनको देखकर उन पर क्या कमेंट किया कि वो वक्रनासा हैं, यानी गोल नाक वाले. ठीक है. All the assembled people laughed. तो वहाँ पर जो लोग सभी इकट्ठे थे वो सब हंसने लगे. Then Maya told her father that of all the king assembled there none were to her liking. तो माया ने अपने पिता से कहा कि यहाँ जितने भी राजा इकट्ठे हुए हैं उसमें से उसे कोई भी पसंद नहीं है. नाहर सिंह became very angry and told, if this is the case you will never get married. I will give you in marriage to the first male beggar who comes to my palace. तो नाहर सिंह यानी जो उनके राजकुमारी के पिता थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया. तो उन्होंने कहा अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी, इसलिए कल सुबह जो भी भिखारी हमारे महल में सबसे पहले आएगा मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग वन बेगर केम टू द पैलेस एंड रिक्वेस्टेड फॉर सम फूड. अगली सुबह एक भिखारी आया महल में और उसने कुछ खाने के लिए मांगने की प्रार्थना की. द वॉचमैन टुक हिम टू नाहर सिंह. तो जो चौकीदार था वो नाहर सिंह के पास ले गया उस भिखारी को. द बेगर अगेन आस्क फॉर फूड. और जो भिखारी था उसने फिर से खाने के लिए कहा कि मुझे खाना दे दो. देन द किंग टोल्ड हिम डेफिनेटली आई विल गिव यू फूड फॉर टुडे बट आई विल ऑल्सो गिव यू प्रिंसेस माया. तो जो राजा थे नाहर सिंह, उन्होंने क्या कहा? हाँ आवश्यक, तुम्हें खाना आज ज़रूर खाना मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें क्या है? राजकुमारी माया भी मिलेंगी. तो द प्रिंस प्रोटेस्टेड शी वॉज गिवन इन मैरिज टू द बेगर. यानी राजकुमारी ने इस बात का विरोध किया, लेकिन फिर भी उसकी शादी उस भिखारी से करा दी गई. नेक्स्ट डे द बेगर टोल्ड माया इट इज़ द टाइम फॉर अस टू गो टू आवर होम. अगले दिन जो भिखारी था उसने माया से कहा कि चलो अब हमारे घर जाने का समय हो गया है. सो प्लीज स्टार्ट. व्हेन माया केम आउट ऑफ द पैलेस शी केम टू नो दैट दे हैव ओनली टू वॉक.
जब जैसे ही वो बाहर निकले और उसने कहा चलो अब चलते हैं, तो जब माया महल से बाहर निकली तो उसने देखा कि उस चलने के अलावा और कुछ नहीं था, यानी ना तो कोई गाड़ी थी ना कोई कार थी। तो इस तरीके से क्या है, उसने जान लिया कि अब उसे पैदल ही चलना पड़ेगा। ऑल द नेक्स्ट डे दे वॉकड एंड दे रीच्ड अ बिग ग्रेप गार्डन। तो सभी दिन वो क्या है, चलते रहे। तो फिर एक बड़े अंगूरों के बगीचे में पहुँचे। माया आस्क्ड द बेगर whom does this garden belong to? तो माया ने पूछा उस भिखारी से, यानी अपने पति से, कि ये जो गार्डन है वो किसका है। द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू द किंग वक्रनासा। तो उसने भिखारी ने जवाब दिया कि ये जो राजा वक्रनासा का बगीचा है। माया फेल्ट सैड दैट शी हैड नॉट मैरिड किंग वक्रनासा। तो माया को क्या है, बुरा लगा कि क्यों उसने राजा वक्रनासा से शादी नहीं की। They walked further and saw a very big beautiful palace. फिर वो थोड़ा और आगे चले तो उसने एक बड़ा सा सुंदर महल देखा। माया again asked, whom does this place belong to? The beggar replied, of course the वक्रनासा। तो उस भिखारी ने फिर से वही जवाब दिया कि ये किसका है महल, राजा वक्रनासा का है। माया felt further sad that she had not married king वक्रनासा। They walked further and reached a very great town. Maya asked, whom does this town belong? अब माया से उदास होकर आगे बढ़ती गई और वो ये सोच रही थी कि उसने क्यों वक्रनासा से, यानी जो राजा वक्रनासा उसके यहाँ आए थे, तब उसने उससे शादी क्यों नहीं करी और आज उसे इस भिखारी के साथ चलना पड़ रहा है। और यही चलते चलते वो एक बड़े टाउन में पहुँचे। तो फिर उसने वही पूछा कि ये टाउन किसका है। तो बेगर ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स टू वक्रनासा। ये भी किसका है, वक्रनासा का है। माया ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। अब माया क्या है, लगभग रोने ही लगी थी। द बेगर चिडेड हर एंड टोल्ड, यू हैव नॉट मैरिड किंग वक्रनासा, यू आर माई वाइफ, सो यू शुड नॉट विश फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो जो उसका पति था भिखारी, वो उसको डांटने लगा और कहने लगा, तुमने क्या है, राजा वक्रनासा से शादी नहीं की है, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें इन सारी चीज़ों की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें हमारी नहीं है, तो इनकी इच्छा भी मत रखो। देन आउटसाइड द टाउन दे वेंट नियर अ स्मॉल हट। ठीक है, जब वो टाउन से बाहर निकले तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। माया आस्क, whom does this nasty hut belong? तो माया ने पूछा कि ये घास वाली झोपड़ी किसकी है। द बेगर रिप्लाइड, इट बिलोंग्स टू मी एंड फ्रॉम नाउ ऑन इट इज़ योर ऑल्सो। तो भिखारी ने जवाब दिया कि ये मेरी है और आज से ये तुम्हारी भी है। एंटर द हट एंड क्लीन इट अप। तो अंदर जाओ और उसे साफ कर दो। माया फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द हट। शी डिड नॉट नो हाउ टू क्लीन विथ अ ब्रूमस्टिक। शी आस्क्ड द बेगर, वेयर आर आवर सर्वेंट। तो माया को क्या है, अंदर घुसने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि अब तक तो वो महलों में रही थी और उसे नहीं पता था कि झाड़ू से कैसे साफ करती हैं। तो उसने भिखारी से पूछा कि हमारे नौकर कहाँ हैं। द बेगर रिप्लाइड, वी आर टू पुअर, वी डू नॉट हैव सर्वेंट, इन फैक्ट फ्रॉम टुमारो you have to do some work. Then the beggar asked her to cook. She had never cooked in her life. तो जो बेगर था उसने कहा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई भी नौकर नहीं है, वास्तव में कल से तुम्हें क्या है, कुछ काम भी करना पड़ेगा और तुम्हें क्या है, खाना पकाना आता है, लेकिन उसने आज तक जीवन में अपने कभी खाना नहीं पकाया था। The beggar also taught her to cook. He asked her to make baskets so that he can sell them in the market, but her hands started bleeding. तो जो बेगर था उसने क्या है, राजकुमारी को खाना पकाना सिखाया और फिर उसके बाद जो टोकरी हैं उनको बनाना सिखा रहा था ताकि वो बाज़ार में जाकर उन्हें बेच सके, लेकिन उसके हाथों से क्या है, खून निकलना शुरू हो गया। Then he asked her to make toys so that he can sell them in the market. तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, टॉयज़ बना लो जिससे क्या है तो मार्केट में बेच सकेंगे हम। But then her hands started
पेनी, लेकिन तभी उसके हाथों में क्या है, दर्द होने लगा। सो ही टोल्ड हर, यू डू नॉट नो एनी वर्क, सो यू बेटर सेल पॉट्स इन द मार्केट। तो उस बैगन ने उससे कहा राजकुमारी से कि तुम्हें कोई काम करना नहीं आता है, तो ऐसा करता हूँ मैं बना दूंगा और तुम जाकर बाजार में मटकों को बेच आना। दो माया फेल्ट बैड दैट सम ऑफ हर फादर्स पीपल विल सी हर एंड लाफ एट हर, शी एग्रीड। हालांकि माया को बहुत बुरा लगा ये सोचकर कि उसके पिता के साम्राज्य के जो लोग होंगे अगर उसे देखेंगे तो उस पर हंसेंगे, लेकिन फिर भी वो राजी हो गई। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वॉज एबल टू सेल लॉट ऑफ पॉट्स। तो जब वो पहले दिन गई तो उसके घड़े क्या है, ज़्यादा बिके नहीं। दे वर एबल टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो वो बाजार से कुछ सामान ले आए। बट आफ्टर अ वीक वन पुलिसमैन केम टू द मार्केट। लेकिन एक हफ्ते बाद क्या हुआ, एक पुलिस वाला मार्केट में आया। वेयर शी वॉज सेलिंग पोट्स एंड ब्रोक ऑल ऑफ द दैम। यानी एक पुलिस वाला आया मार्केट में और उसने राजकुमारी के सारे घड़े फोड़ दिए जिनको वो बेचने वाली थी। माया cried badly. The beggar then told her, please do not cry. I have a friend in the palace. He has agreed to get you a job as the cook's assistant. Maya agreed. In the palace, the chief cook treated her very badly. Apart from doing work, she also had to take a bag from home and bring the beggar food from the palace. One day, the cook told that the king was getting married. Maya had to serve food to the guests. She was given a good dress to wear while she was crying and serving food. She saw King Vakranasa. तो माया क्या है, जब उसके घड़े फूट गए तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो भिखारी ने उससे कहा कि रो मत, मेरा एक मित्र है जो महल में काम करता है, तो वो तुम्हें क्या है नौकरी दिला देगा कुक का असिस्टेंट की। तो माया राज़ी हो गई और वो पैलेस में चली गई। तो वहाँ का जो चीफ कुक था यानी जो मुख्य कुक था वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। और सारा काम करने के बाद महल में यानी खाना वाना पकाने के बाद वो क्या करती थी, एक बैग ले जाती थी जिसमें अपने भिखारी पति के लिए महल से खाना ले आती थी। एक दिन क्या हुआ, कुक ने उसे बताया कि राजा क्या है यानी राजा वक्रनासा शादी करने वाले हैं। तो माया को क्या है, जो गेस्ट यानी मेहमान आने वाले हैं उनको खाना सर्व करना है। तो उसे इसके लिए क्या है बहुत अच्छी ड्रेस दी गई पहनने के लिए। तभी वो क्या है रोने लगी। सर्विंग फूड यानी जब वो खाना परोस रही थी तभी रोने लगी। शी वो सॉ किंग वक्रनासा, उसने क्या है राजा वक्रनासा को देखा। ही कॉट होल्ड ऑफ हर एंड ड्रैग्ड हर टू द मैरिज हॉल। तो जो राजा वक्रनासा थे उन्होंने उसको पकड़ा और उसे खींचते हुए जो विवाह का हॉल था उसमें ले गए। द फूड शी वॉज कैरिंग फॉर हर हस्बैंड फेल ऑल ओवर द फ्लोर। तो जो खाना वो अपने पति के लिए ले जा रही थी वो सारा खाना फर्श पर गिर गया। ऑल पीपल हु वर देयर मेड फन ऑफ हर एंड लाफ्ड। तो सभी लोग उस पर हंसने लगे। तो माया क्या है स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली, रोने लगी। द किंग वक्रनासा केम नियर एंड टोल्ड प्रिंस माया डू नॉट क्राई। तो जो राजा थे वक्रनासा वो उसके पास आए और बोले रो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। टिल नाउ आई वॉज वन हु वॉज एक्टिंग लाइक अ बेगर। मैं क्या है एक भिखारी की तरह एक्टिंग कर रहा था। मैं तुम्हें सबक सिखाना